मेरा नाम विकास है। मेरा काम था लड़कियों को धंधा में लगाना। गरीब मजबूर लड़कियों को मैं छोटे छोटे घर से लेकर आता था, बोलकर कि उन्हें अच्छे अच्छे घर में काम लगाऊंगा, पैसे बहुत ज़्यादा, खाने कपड़े सब मिलेंगे। उसे अपने झांसों में फंसा कर लेकर आता था। माँ बाप सब मजबूर थे, बेटी को पाल नहीं पाते थे। 2 वक्त की रोटी खिलाना मुश्किल हो जाती थी और उसी मजबूरी का फ़ायदा मैं विकास उठाता था। मैं लाता था, उन्हें बड़े बड़े घरों में बेच देता था ताकि उनका मनोरंजन हो सके और उसे उससे मुझे कुछ पैसे मिल जाए। गरीब लड़कियों को बेचने में मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलता था। मैं पैसा का बहुत ज़्यादा लालची हो गया था, क्योंकि मैं इस धंधे में लगभग 2 साल से था। मेरा यही पेशा था कि मैं गरीब लड़की को कोना कोना झोपड़पट्टी से लाता था और उस गरीब लड़की को भला फुलाकर उस धंधे में लगा देता था। वह पढ़ी लिखी ना होने के चलते, गरीब होने के चलते किसी को कुछ नहीं बोल पाती थी और काम में लगभग अपना मन लगाकर करती थी। रोती थी, गाती थी, भागने की कोशिश करती थी, पर धीरे धीरे आदत हो जाने के कारण वह उसी काम का लत उसे लग जाता था और वह काम करती थी। नहीं किए बिना वह नहीं रह सकती थी, ऐसा लत मैं दे देता था। मैं तो ऐसा था कि जो लड़की गरीब होने के कारण वह काम करने नहीं खोजती थी, वह कहीं से उम्मीद करती थी भाग जाने का, तो मैं यह काम नहीं करूं। कितनी बार लड़कियां भागने की कोशिश की है। मैंने उन्हें इंजेक्शन देकर नशा की दवा दे देता था ताकि वह यह सब गलत काम करने पर मजबूर हो जाए और वह खुद इस तरह के काम में मन लग जाता था कि मुझे यह काम करना है और मुझे उसी लड़कियों को लड़के के पास देने में बहुत आसानी होती थी, क्योंकि वह नशे की हालत में रहती थी। मुझे पैसा मिल जाता था। इसी तरह मेरा सिलसिला चलता रहा। मैं नहीं भी तो 200 से 300 लड़कियां मेरे पास थी, जो मैं रात उसे नए नए इंसान के पास भेजता था और मुझे एक दिन के कम से कम 5 से 6 लाख मेरी कमाई हो जाती थी, क्योंकि गरीब लड़की का डिमांड बहुत ज़्यादा रहती थी। लड़के उन्हें ज़्यादा पसंद करते थे और रईस घर की लड़की को जल्दी यह काम नहीं करेगी। कुछ लड़कियां करती है शौक से, पर ज़्यादा नहीं करती है। या गरीब घर की लड़कियां की मजबूरी है तो करनी है। कुछ मजबूरी में करती है, कुछ शौक से करती है। उसके माँ बाप को भी कुछ यह बात पता नहीं चलता था, क्योंकि लड़की काम कर माँ बाप को पैसा दे देती थी। लड़की के माँ बाप को कुछ पता नहीं चलता था। लड़की भी यहाँ अपने मन से काम में लग जाती थी। इसी तरह मेरा सिलसिला बहुत अच्छे से चल रहा था। उसके बाद अचानक ऐसा हुआ कि मेरा काम थोड़ा ठप हो गया। मैं गली गली झोपड़पट्टी में जाता था, पर मुझे लड़की नहीं मिलती थी। मैं परेशान हो गया, क्योंकि जो लड़की को मैं 1 से 2 बार जो लड़के लेकर जाते थे वह फिर दोबारा नहीं ले जाते। वह नई लड़की खोजते थे, उन्हें नई लड़की की तलब रहती थी। पर मैं कहाँ से लाऊं? अचानक से लड़की बहुत कम हो गई, पर नहीं मिल रही थी लड़कियां। कुछ लड़की थी तो ज़्यादा छोटी थी, जो कि लड़के पसंद नहीं करते थे। उन्हें भी जवान लड़की ही चाहिए ताकि वह मनोरंजन भरपूर कर पाए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, पर मैं तो पैसे का इतना लालच हो गया था कि मैं क्या करता। मैं अगर एक दिन पैसा ना देखूं तो मैं पागल सा लगने लगता था। मुझे पैसा चाहिए तो चाहिए। लड़की भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर मैं शादीशुदा रहता तो शायद मैं अपनी बीवी को ही इस काम में लगा देता, क्योंकि मुझे पैसे के आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पर मेरी शादी नहीं हुई थी। सोचा क्यों ना लड़की ही चाहिए, तो मैं अपने माँ पापा को कहकर जल्द से जल्द शादी कर लेता हूँ, ताकि मैं अपने बीवी को धंधे में लगा पाऊँ। मैं जाकर एक दिन अपने माँ से कहा कि माँ, मुझे शादी करनी है। मेरी माँ ने कहा कि शादी करनी है इतनी जल्दी? तुम्हें कहाँ से लड़की मिल जाएगी जो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा? करनी है तो ठीक है, मैं कहीं लड़की का पता करता हूँ और कहीं अपने रिश्तेदार में बोल देती हूँ कि मेरे बेटे के लिए एक लड़की देखे। उसने कहा नहीं माँ, मुझे जल्द से जल्द एक लड़की चाहिए, मुझे शादी करनी है तो करनी है। माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा इतना उतावला क्यों हो रहा है? अच्छा ठीक है, तुम्हारे बुआ के घर में एक कहीं दूर की रिश्तेदार है,
उसे मैं बात करती हूँ, शायद तुम्हारा रिश्ता वहाँ लग जाए। माँ ने तुरंत बस पकड़कर वहाँ पर गई और जाकर उसे लड़की के बारे में पता किया। लेकिन उस लड़की के घर वाले लड़के के साथ शादी करने के लिए मना कर दिए, क्योंकि लड़की का कहीं और रिश्ता लग चुका था। अब लगभग 10 दिन हो चुका था। ना तो कोई लड़की मिली, ना ही पैसा। अब तो वो पागल सा हो गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके मन में तो एक विचार आया, क्यों ना अपने माँ को ही धंधे में लगा देता हूँ। फिर कहा, नहीं, मेरी माँ की तो उम्र हो गई है, शायद इसके लिए कोई कस्टमर ना आए और बिना मतलब कि मेरी माँ को पता भी चल जाएगा कि मैं क्या काम करता हूँ। आज तक मेरे माँ पापा को कभी भी पता नहीं चला कि मैं क्या काम करता हूँ। अगर उन्हें शायद यह पता चल जाए कि लड़कियों का बिक्री करता हूँ, बेचता हूँ, तो शायद मेरे माँ पापा मुझे घर से बाहर निकाल दें। इसी के वजह से मैंने अपने माँ बाप को कुछ नहीं कहा और मैं अपने माँ को इस काम में लगा भी नहीं सकता था कि शायद मेरा काम था जो बंद हो जाता और मेरी माँ की खास उम्र भी नहीं थी इस काम के लिए। फिर अचानक मुझे याद आया, अरे मैं दूसरी जगह क्यों लड़की को खोज रहा हूँ। मेरे घर में तो खुद एक मेरी जवान बहन है। मैंने अपने बहन का ही सौदा कर डाला। शायद मैं ऐसा करने के बारे में कोई और सोच भी नहीं सकता, लेकिन पैसे की नशा मुझे ऐसी थी कि मैं अपनी बहन का ही सौदा कर डाला। एक शायद मैं ऐसा करने के बारे में कोई और ना सोच सकता है, लेकिन पैसों की नशा मुझे ऐसी थी कि मैं अपने बहन का ही सौदा कर डाला। एक दिन मेरी बहन कॉलेज जा रही थी। मैंने उसे कहा, बहन चलो, मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेकर के जाता हूँ। मैं झूठ बोलकर अपनी बहन को लेकर गया। जाने के बाद एक रईस पार्टी से बात करके एक गोदाम में उन्हें रखा था। मेरी बहन को देखते साथ वह पागल सा हो गया था और कहा, मुझे यह लड़की चाहिए। मेरी बहन वहाँ मुझे देखते ही रह गई। कहा, भैया तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो? तुम अपने ही बहन को बेच रहे हो। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। शायद यह बात माँ पापा को पता चले तो वह मर जाएंगे। उसने कहा, मेरा दिमाग खराब मत कर, तू इसके साथ जा, मुझे पैसा चाहिए तो इसके साथ जा करके मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम 2 से 3 घंटे में मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। बहन जाने के लिए एकदम मना की, लेकिन विकास पैसा का ऐसा भूखा था कि वह अपनी बहन को एक इंजेक्शन पॉकेट से निकाला और अपनी बहन को वहीं पर इंजेक्शन दे दिया, जो कि वह नशे की हालत में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। 2 घंटे बाद जब उसकी बहन बाहर निकली तो उसने कहा कि चलो अब घर चलते हैं। नशे की हालत में बहन थी तो वह शायद घर भी लेकर नहीं जा सकता था। वह जहाँ पर लड़कियों को बेचता है उसी जगह पे अपनी बहन को लेकर चला गया ताकि नशा खत्म होने के बाद उसे अपने घर लेकर जाए। जब नशा खत्म हुआ तो वह इतनी सारी लड़कियों को देखकर चौंक गई और कहा, भैया तुम इतनी सारी लड़कियों को यहाँ पर कैद करके रखे हो, उसके साथ गलत काम करवाते हो। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तेरे जैसे भैया होने से अच्छा तो मैं अनाथ होती। मुझे तो तुम्हें देख कर के भी घिन आती है, जो कि पैसों के लिए अपने ही बहन को बेच दिया। यह पैसा तुम्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। हाय है भैया कि तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे। तुमने अपनी बहन को बेचकर यह पैसा कमा रहे हो। पैसा से तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे। और इतनी सारी लड़कियों को देखकर उसकी बहन बहुत दुख हुआ और जब वह घर से गई तो कुछ नहीं कही। अपने घर में जाकर वह सो गई। सोने के बाद जब वह जगी तो उसे इतना शर्मिंदा महसूस हुआ, वह अपने आप से उसे घिन आने लगी, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि कोई दूसरा मर्द उसे हाथ लगाएगा।
उसने घर के गेट बंद करके अपने आप को ख़त्म कर दिया, फांसी पे लटक गई। जब यह बात उसके मम्मी पापा को पता चली कि मेरी बेटी घर में फांसी लगा दी है, उसने तुरंत अपने बेटे विकास को फ़ोन किया और कहा, बेटा तुम जल्दी से घर आ जाओ, देखो तुम्हारी बहन निक्कू ने घर में फांसी लगा ली है। जब यह बात सुन तो विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने भागते हुए आया और गेट तोड़कर अपनी बहन को नीचे उतारा और उसे रो रो कर मांगा, कहा कि बहन मुझे माफ़ कर दो, शायद तुम मेरी वजह से ही अपनी जान दे दी। मैं ना उस दिन वह काम करवाता, ना ही तुम अपनी जान देती। आज पैसों के चलते अपनी ही बहन को जान ले लिया। शायद दुनिया में मेरे से बुरा भाई कहीं नहीं होगा। भगवान तुम्हें तो कभी भी माफ़ नहीं करेगा, ना ही मेरी बहन। लेकिन मैं भगवान और बहन दोनों से कहूँगा माफ़ी मांगने की, मुझे माफ़ कर दे। जब मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसके बाद मैं यह धंधा को बंद कर गया। मैंने जितनी भी लड़कियों को, गरीब लड़कियों को धंधा में लगाया था, सभी को कुछ पैसे दे देकर उसके अपने घर भेज दिया और कहा, सभी बहनों का पैर छूकर कहा कि मुझे माफ़ कर दो। आज इसी काम के चलते मैंने अपनी सगी बहन को खो दिया। जवान बहन थी मेरी, उनके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी थी, पर मैंने उसे खो दिया। शायद वह बहन जो मेरे हाथों में कभी राखी बांधा करती थी, मुझे भैया कहा करती थी, और मैं राखी में उसे वादा करता था कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा रक्षा करूँगा। आज वही बहन को मैंने बेचकर उसकी जान ले ली। अब जीने का कोई हक नहीं है मुझे, मर जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बहन को खुद जान लिया है। ना जाने ऐसे कितने बहन का मैं घर उजाड़ा हूँ। किसी को माँ बाप भाई से दूर करके किसी और के बिस्तर में लेटा दिया, जो कि रोती बिखरती रहती थी। मुझे बार बार कहती थी कि मुझे काम नहीं करनी है, पर मैं पैसों में इतना अंधा हो गया था कि मैं हर घर की एक बहन को ला करके बेच दिया। आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे जीने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। मानता हूँ कि मैं सभी लड़कियों को उसे घर भेज दिया कुछ पैसे देकर, पर मुझे अंदर ही अंदर इतना गम था, इतना दुख था कि मैं अपना चेहरा आईने में नहीं देख पा रहा था। बस मुझे मन कर रहा था मैं अपना जान दे दूँ। और एक दिन ऐसा आया भी कि सच में मैं जहाँ पर मेरी बहन ने पंखे पर लटक कर अपनी जान दी, उसी पंखे पर मैं भी अपना जान दे दिया, क्योंकि मुझे पछतावा था। इतना ज़्यादा हो रहा था कि शायद मरने के बाद ही नया जन्म में मुझे यह पाप का छुटकारा मिलेगा। माँ पापा मुझे माफ़ कर देना। मेरी बहन का मैं ही जान लिया और पीछे से मैं भी चला जा गया, मेरे मम्मी पापा को अकेला छोड़ गया। आप दोनों अपना ख्याल रखना। पर मैं जा रहा हूँ। मैं एक लेटर में यह सब लिख दिया था, और मैं क्या काम करता हूँ, मेरी बहन क्यों जान दी, मैं सब लिख कर गया। मुझे पता था कि मेरी माँ पापा यह पढ़कर बहुत शर्मिंदा महसूस होगा कि मेरा बेटा ऐसा काम करता था, पर मैं क्या करूँ। शायद मैं यह बात नहीं बताता तो मैं सुकून से मर भी नहीं सकता। आज मैं सारा गिले शिकवे दूर कर दिया। मैं क्या काम करता था, मैंने अपने मम्मी पापा को बोल दिया, और बोलकर मैंने अपनी जान दे दी। शायद मैं ऊपर ही जाकर के अपनी बहन से माफ़ी मांग सकता हूँ। मेरी जान ही मेरी बहन का शायद माफ़ी होगा, क्योंकि जब मेरी बहन जिंदा थी तो मैं उसे कुछ नहीं कहा, ना माफ़ी मांगा। शायद मेरी मौत ही उसकी माफ़ी है। बहन मुझे माफ़ कर देना, मम्मी पापा मुझे माफ़ कर देना। मैं ज़िंदगी छोड़कर जा रहा हूँ। शायद मैंने जितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, जितने घर उजड़े हैं, उसका यही सज़ा है। धन्यवाद फ्रेंड। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कहानी पसंद आती है तो कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद फ्रेंड।